नमस्कार, बिहार कथा में आपका स्वागत है। और आज बिहार कथा की टीम राजा सिंह कॉलेज में आई हुई है। अभी हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा जी प्राचार्य हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे सर, आपके सर ज्वाइनिंग के बाद से जो भी कॉलेज में कुछ नया कार्य हो रहा है या क्या क्या व्यवस्थाएं आपने इसमें नया नया लाए हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। धन्यवाद। मैंने इस महाविद्यालय में प्रचार्य के रूप में, प्रभारी प्रचार्य के रूप में फरवरी 14 में ज्वाइन किया था और इसके पहले भी 2009 में जब परमानेंट बहाली हो रही थी तो उस समय भी मैंने इंटरव्यू दिया था प्रचार्य के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय नहीं हो पाया मेरा। हम इस महाविद्यालय में 1981 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था और ज्वाइनिंग के बाद जिस तरह की यहाँ व्यवस्था थी, जिस तरह का जो अवस्था था, उस अवस्था से हम लोग बाहर दिनों दिन प्रगति करते गए, बाहर निकलते गए और बेहतरी की ओर आगे बढ़ते रहे। इस स्थिति से निकलने में हमारे पूर्व के प्राचार्यों को बहुत ज़्यादा योगदान रहा है और सभी ने कुछ न कुछ इस महाविद्यालय के लिए किया है। उस कड़ी में जब मैं 2009 में प्रचार्य के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरा एक सपना था, एक विज़न था कि हम अपने महाविद्यालय को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे और क्या क्या करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय तो मुझे मौका नहीं मिल पाया कि मैं प्राचार्य बन सकूं। लेकिन जैसे ही फरवरी में मैं यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया तो उन सारे सपनों को पूरा करने का मैंने अब एक संकल्प लिया और उस संकल्प के तहत मैंने कार्य प्रारंभ कर दिया। मेरे पास मात्र 6 महीना थे क्योंकि मुझे रिटायर होना है अगस्त में। तो जब मैंने फरवरी में ज्वाइन किया तो जब फरवरी और अगस्त के बीच के जो पीरियड होते हैं लगभग 6 महीना होता है और इस 6 महीना में 180 दिन होता है। जब मैंने यहाँ पे पहला मीटिंग अपने स्टाफ लोगों के साथ लिया था तो उनसे मैंने ये कहा था कि ये मात्र 180 दिन है, लेकिन इस 180 दिन को भी मैं प्रत्येक दिन को मैं इस महाविद्यालय के विकास में और इस महाविद्यालय के सजने और संवरने में लगाऊंगा। और इसके तहत सबसे पहले मैंने लोगों को बताया कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम किस प्रायोरिटी के तहत हम इस महाविद्यालय में काम करेंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि सबसे पहला प्रायोरिटी जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बहाल हुए हैं और जिसके मैनेजमेंट के लिए मुझे यहाँ रखा गया उस पर दें, वो है पढ़ाना, है ना। और पूरी तरह से पढ़ाई ढंग से हो सके, क्लासेस वर्ग जो है सो अच्छे से चल सके, ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। इस प्रायोरिटी के क्रम में ही जो मैंने भी महसूस किया था, बीइंग ए टीचर ऑफ दिस कॉलेज, मैंने महसूस किया था कि कक्षाओं की कमी है, वर्ग संचालन में कठिनाई होती है। एक टीचर अगर क्लास ले रहे हैं तो दूसरे टीचर बाहर टहलते रहते हैं ताकि क्लास जो है सो खाली है और वो जाकर के क्लास करें। तो वर्ग का होना सबसे आवश्यक था। मुझे प्रेरणा मिली मेरे वर्तमान कुलपति महोदय के द्वारा, जो पिछले मीटिंग में मैं गया था तो उन्होंने कहा कि अगर आपके यहाँ वर्ग नहीं है और वर्ग नहीं है तो आप कम से कम अपने बाउंड्री वाल पर भी टीन सेट डाल करके भी वर्ग को बढ़ावें। ये मुझे प्रेरणा मिली और मैं चाहता भी था। तो आज के दिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो वर्ग की समस्या थी कि क्लासेस नहीं हैं और टीचर घूम रहे थे, हमने उसमें से 10 क्लासरूम इस तरह से व्यवस्था किया है कि जिसमें ब्लैक बोर्ड बनवा करके, ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, ग्रीन बोर्ड लग गया। हर एक रूम में लेक्चर टेबल है, जो प्राइमरी एक नीड होता है किसी भी टीचर के लिए। एक वो इन्वायरमेंट जो होता है जो टीचर जा कर के पढ़ा सके, उसके लिए वर्ग का साफ सफाई, उसमें ब्लैक बोर्ड का होना, नए लेक्चर टेबल का लग जाना, ये सारे वर्ग में मैंने सुसज्जित करवाया अपने क्रम में। उसके बाद से नेक्स्ट फिर हमारे कुलपति महोदय ने कहा था कि कम से कम नियमित जो है प्रैक्टिकल क्लासेस चलनी चाहिए
और पिछले जो प्रैक्टिकल क्लासेस थे वो बहुत छोटे जगहों पर थे जिनमें ढंग से प्रैक्टिकल नहीं हो पाता था। इस प्रैक्टिकल क्लास करने के लिए हमने नए स्थान पर सारे प्रैक्टिकल क्लासेस को नए स्थान पर स्थानांतरित किया, और स्थानांतरित ही नहीं किया, उनको ढंग से एकोमोडेट करने के लिए एक व्यवस्था दी है। और आज अगर आप जाएंगे तो चाहे अब फिजिक्स का प्रैक्टिकल क्लास हो या केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल क्लास हो या बॉटनी हो, जूलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, सारे प्रैक्टिकल क्लासेस एक नए वातावरण में सुसज्जित ढंग से ये तैयार हो गए हैं। और मेरा पहला जो प्रायोरिटी था कि प्रैक्टिकल क्लास, ये कमिंग जो सेशन स्टार्ट होता है जुलाई से, वहाँ से प्रैक्टिकल क्लासेस नियमित रूप से चलें, तो ये वो उस पर हम लोग पहुँच चुके हैं। दूसरी बात, आए दिन क्या होता था कि जितनी सारी जयंतियाँ होती थी और किसी तरह का कोई भी फंक्शन हो तो हमारे महाविद्यालय में शिक्षकों का ये कहना होता था कि कोई वैसा मंच हो ऑडिटोरियम टाइप का, तो ऑडिटोरियम तो हम नहीं कर सके, लेकिन मंच का व्यवस्था, एक सुसज्जित मंच का व्यवस्था हम लोगों ने किया है। वर्ग यहाँ का वातावरण ढंग से रहे तो ऑफिस का मैनेजमेंट, ऑफिस में 10 बजे हमारे सारे नॉन टीचिंग स्टाफ आ जाते हैं, हमारे यहाँ सारे वर्ग नियमित रूप से संचालित होते हैं। हमारे शिक्षक जो हैं सो यहाँ पर टिफ़िन, बहुत सारे महाविद्यालयों में इस तरह की स्थिति है कि लोग जाते हैं, जाके घर से खाना वाना खा के आते हैं, 10 बजे फिर 2 बजे निकल गए। नहीं, हमारे महाविद्यालय में इस तरह का संस्कार हम लोगों ने दिया है। ये स्वयं में उसका पार्ट था, जहाँ हम लोग क्लास करने के लिए अगर सुबह में आते हैं तो दोपहर का लंच लेकर के आते हैं, और लंच हम लोग 2 से 3 बजे बैठ करके सामूहिक रूप से करते हैं, और उसके बाद से हम लोग यहाँ से 4 बजे निकलते हैं। तो यह जो शिक्षकों की एक परिपाटी है वो, उसका प्रभाव हमारे नॉन टीचिंग पर भी पड़ता है, हमारे स्टूडेंट्स पर भी पड़ता है, और डिसिप्लिन्ड वो रहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जो व्यवस्थाएं थी, जो सीमित संसाधन थे, उस संसाधन का भरपूर उपयोग करके हम महाविद्यालय के पठन पाठन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ मुझे यह भी था कि हम 19 अभी स्वर्ण जयंती समारोह हम लोगों ने स्टार्ट किया था पिछले 1 साल पहले, जिसका समापन करना है। तो मैं चाहता था कि मेरे मन में भी था कि कम से कम यहाँ पीजी के क्लासेस हों, तो पीजी के क्लासेस के लिए मैंने प्रयास किया है, और 3 विषयों में यहाँ पीजी के क्लासेस हों, इसके लिए हमने यूनिवर्सिटी को